ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, कायच्छहो प्रतिपाल, पंचेन्द्रियमन वश करो, संयम रथ न संभाल, विषय चोर बहु फिरत है, चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चाल से। दशलक्षणी महापर्व का छठवां दिन। हम तो एक एक करके दिन गिनते हैं और छठे दिन पे आ गए। कैसा होएगा दशलक्षणी पर्व, ये कोरोना काल में वो सोच रहे थे और 6 दिन छठवां दिन शुरू हो गया। उत्तम संयम धर्म है। संयम धर्म, संयम है सिर ताज हमारा, कहते हैं ना टिकचंद जी साहब की पूजन में आता है जयमाला में। यदि मनुष्य भाव धारण किया है तो एकमात्र उसका प्रयोजन संयम के लिए ही है। संयम एकमात्र मनुष्य गति में ही होता है और किधर होता नहीं है। देव में भी नहीं होता, नरक में भी नहीं होता और तिर्यंच में भी नहीं होता। एकमात्र किसमें होता है? मनुष्य गति में ही होता है। तो हमने इस मनुष्य गति का क्या प्रयोजन मान के रखा है? यदि मनुष्य गति का प्रयोजन हमारा संयम धारण करना नहीं है तो हमारा व्यर्थ प्रयोजन है। हमारा ये मनुष्य पर्याय यूं ही चली जाएगी। संयम में दो चीज हैं। बाहर की बात करते हैं तब तो वो 6 प्रकार के जीवों की हिंसा न होने देना और 5 इंद्रिय विजयी बनना, वो संयम की मुख्यता है। बहिरंग अवस्था। अंतरंग अवस्था में अपने उपयोग को 5 इंद्रिय, संयोगी पदार्थ, इन सब से समेट लेना, इन सब से बाहर निकल के अपने स्वरूप में जाना, वो संयम धर्म है। क्या कहा? बाहर के जो भी उपयोग है, बाहर का जो भी उपयोग है, उपयोग को समेटना। हम नहीं, वो बिजनेस वाले रहते हैं तो भी समेट लेते हैं। हमें एक घर से दूसरे घर पे जाना है तो एक घर में से समेट लेते हैं, दूसरे घर पे जाना है, बरोबर है। यहां पर तो अपने आत्म स्वभाव में अपने उपयोग को बाहर जो लग रहा था वो बाहर के उपयोग को हटाकर, पर पदार्थ से हटाकर समेट लेना और एकमात्र अपने आत्म सन्मुख करना। उपयोग के 2 भेद है ना, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अभी तक वो बाहर में भटक रहा था, वो भटकन वहां से छोड़कर, कोई छुड़ाता नहीं है। छोड़ने के लिए सब लोग कह सकते हैं, लेकिन छोड़ना न छोड़ना वो तेरी बात है। तो वहां से वो भटकन को छोड़कर अपने भगवान आत्मा, अपने आत्म सन्मुख करना, उसका नाम है उपयोग, उसका नाम है संयम। वो संयम यदि अपने आत्म स्वभाव में आ जाएगा तो 5 इंद्रिय के संबंधी विषय भी छूट जाएंगे और 6 काय की हिंसा भी
स्वयं ही पलित हो जाएगी। आई बात समझ में? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे गुरुदेव श्री का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में अक्सर गुरुदेव पधारते हैं। तो कोई बड़ौदा का पंचकल्याण प्रतिष्ठा होता हो, वो कभी कुर्सी में नहीं बैठे, प्रवचन गद्दी के ऊपर पलट वार के ही बैठते थे। ऐसे हम लोग पलट वारते हैं ना, ऐसा मैं अभी कुर्सी में बैठा हूँ, ऐसा कभी कुर्सी में वो नहीं बैठे। तो क्या होता था, उनकी देह था ना बहुत नाजुक थी, और बैठते थे तो वहां पे छाला गिर जाते, पसीना आ जाता था इसके लिए। तो प्रतिष्ठा महोत्सव में उनके लिए वो नीचे से एक पंखा रखा था। क्या रखा था? नीचे से पंखा रखा था कि जिससे उनको हवा आए। तो थोड़ा आवाज आने लगा तो कहा, ए बाबू भाई, एक क्या खड़ 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 कर रखा है, निकाल दो उसको। ताबड़तोड़ निकाल दिया। मतलब देखो, कहने के बाद मतलब ये इंद्रिय विजय है ना। तो उदाहरण याद आ गया, इसके लिए बोल दिया। कोई जरूरत नहीं है भैया, शरीर की जितनी भी तुम ललापानन करो ना, इतना शरीर ज्यादा मांगता है। कुछ और कुछ और कुछ और। मेरी मम्मी कहती है कि बीमार व्यक्ति को हम कितना भी करें उसको कम ही लगता है। ये लोग मेरी सेवा करते ही नहीं है, ऐसा उनको भाषित होता है। क्या कहा? ऐसा होता है। तो ये तो एक बीमार है ना, एक नस में छन्नू छन्नू रोग है शरीर के अंदर। उसको वो पांच इंद्रिय के संबंध में एक कौन से किसमें क्या करूं, किसमें क्या करूं, वो ही सोच में छहों काय की हिंसा होती ही रहती है निरंतर। रसना संबंधी, ग्राण संबंधी, चक्षु संबंधी। चक्षु से हिंसा, तुम्हारी चक्षु से हिंसा, तुम अनुमोदना भी करोगे ना, कारित भी कराओगे, ऐसा करो, हाँ करते हैं ना हम लोग। पांचों इंद्रियों से हिंसा होती है। टीवी में चक्षु माध्यम से देखेगा, अनुमोदना करते बैठेगा। क्रोध, कारित और अनुमोदना तीनों एक सरखे है, अलग अलग नहीं है, याद रखना ये चीज। मैंने तो ऐसा इशारा ही किया था तो कारित हो गया, और मैंने तो सिर्फ ताली बजाई थी भाई, ताली बजाई था। तो ताली बजाने का फल भी भाई तू लेके जा। मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है यहां पर कि अपने उपयोग को समेट लो। अपने उपयोग में जो पांच इंद्रिय छठा मन के अंदर घूम रहा था, उसको समेट के अपने आत्म सन्मुख में लाओ। वही मेन संयम है, बड़ा संयम वो है। अपने आत्म सन्मुख में आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली छह काय के जीवों की हिंसा नहीं होगी और पांच इंद्रियों से बच जाओगे। बरोबर है? आगे पढ़ते हैं। देखो विरसन स्वामी क्या लिखते हैं संयम के बारे में। सो संयमो जो सम्माविणा भावी अण अणो न अण्णो। ठीक है, संयम वही है जो सम्यक्त्व का अविनाभावी हो, अन्य नहीं। जिसने सम्यक्त्व का धारण किया है वो ही संयम के मार्ग में लग सकता है। वही संयम। देखना भाई, बहुत बड़ा अपने पे ऐसा वो लगा दिया। क्या बात करते हो? अरे संयम, हमें संयम प्राप्त नहीं हो सकता। भाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सम्यक्त्व के धारण, सम्यक्त्व के सहित सम्यक्त्व और संयम अविनाभावी है, कह दिया धर्मसन आचार्य देव ने, विरसन आचार्य देव ने। फिर आगे एक दो कोटेशन पढ़ते हैं। देखो पंडित टोडरमल जी साहब क्या लिखते हैं, फिर हम लोग वो अर्घ पढ़ेंगे। 5-7 मिनट है, ज्यादा नहीं है, समय ज्यादा हो गया है। बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों की प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। क्या कहते हैं? बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा
तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या कहा? हिंसा में प्रमाद, प्रमाद देखो, पंखा चालू रह जाना, लाइट चालू रह जाना, नल चालू रह जाना, गैस जरूरत से ज्यादा यूज हो जाना, प्रमाद है ना। नीचे देख के नहीं चलना, बरोबर ने? तो क्या कहते हैं? अविरति जानता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। इच्छा निरोध हो तब आएगा ना आगे। उसका अवलोकन नहीं करता तथा बाह्य क्रोधादि करना इसको कषाय जानता है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उनको नहीं पहचानता। अरे भाई, कषाय कब हटेगी? कि जब तेरा मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव हटेगा। मोह के ऊपर विजय प्राप्त करनी है हमें। अनादि से आज तक मोह ने अपने पर विजय प्राप्त की है, हमें हमारा स्वरूप दिखने को नहीं दिया। तो अभी हमें कमर कसनी है कि हम मोह के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। आजा मोह, हम देख लेते हैं तुझे, ऐसा कहते हैं ना भाई। बात जरा गंभीरता है। संयम धर्म हमारा है और संयम हमें पालना चाहिए बहुत ही ईमानदारी पूर्वक। ऐसे कुछ भी गड़बड़ वाली संयम नहीं होनी चाहिए, बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए भाई। देखो, उत्तम संयम धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं, वो काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। बहुत सीधा है ना भाई। तू अपना रतन, कौन सा? मेरा रत्न संभाल, विषय चोर बहुत फिरता है। क्या हुआ? मेरा रत्न कौन सा है? मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो मेरा रत्न त्रय है, रत्न है मेरे, वो अनमोल रतन है। विषय चोर के पीछे वो रत्न गुम जाएंगे भैया। इधर उधर देखेगा तो वो रत्न चले जाएंगे। बहुत अर्जुन की तरह उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। इधर उधर देखने से विषय बहुत, तो विषय बहुत चोर फिरत है। तो वो विषय में यदि तू लगा रहेगा, विषय में यदि तू लगा रहेगा तो पांच इंद्रिय भी नहीं पल पाएंगे, मन भी नहीं पल पाएगा। और यदि पांच इंद्रिय और मन नहीं पल पाया तो क्या होएगा भैया? छह काय की हिंसा निरंतर होती रहेगी। छह काय का मतलब क्या है? कि पांच स्थावर और छठा त्रस, उनका निरंतर हिंसा होती ही रहेगी भैया। हमने थोड़ा उल्टा लिया ना, तो सीधा ले तो क्या होता है कि भाई छह काय की हिंसा बचाने के लिए तुझे पांच इंद्रिया और मन को वश करो। और क्या है? वश करके क्या करना है? अपना रत्नत्रय संभालो। कौन सा रत्नत्रय है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय को संभालो। क्योंकि विषय चोर बहुत फिरता है। विषय चोर बहुत फिरते हैं, घूमते हैं, कभी तुझे लूंट लेंगे भाई, तुझे लूंट लेंगे वो विषय चोर। तुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मैं वो हो गया हूं। भाई भूल जाना, ये सब बातें तू भूल जाना। ये सब बातें में कोई दम नहीं है। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अदडेरे। सुरग नरक पशु गति में नाई, आलस रन करन सुकटाई। ठाई पृथ्वी जल आग मारुत रुक त्रस करुणा धरो। सपरसन रसना ग्रान नयना
कान मन सब वश करो, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलो जग कीच में इक धरी, मत विसरो करो नित आयु जम मुख बीच में। सीधा है, उसका कोई अर्थ नहीं करते हैं। ऐसा समझ के चलो कि दूसरे सेकंड में मेरा क्या होने वाला है मुझे मालूम नहीं है। क्या कहा? 5 इंद्रियों को वश करके ही जिनराज, यानी कि अंदर जो है ना आत्म राम, वो जिनराज कहा। अभी तक जो भी जिनराज बने हैं ये हिसाब से हुए हैं, संयम के बिगड़ मुनिराज के हुए बिगड़ जिनराज बना जा सकता नहीं है। जिस बिना नहीं जिनराज सीजे, तू रुलो जग कीच में। आगे की 2 पंक्तियों में तो 6 काय की बात कर दी। उसको छोड़ के ही 5 इंद्रियों को वश करके ही मुनिराज बना जा सकता है। छठा मन धड़क कुछ भी विकल्पों को छोड़कर ही मुनिराज बना जा सकता है, और मुनिराज से ही जिनराज बन सकते हैं। अनादि से तू ये जग कीच में क्यों रुला करता है भैया? इक धरी मत विसरो करी नित, आयु जम मुख बीच में। एक समय भी बर्बाद करे बिगड़, एक समय भी अपने आप को छोड़े बिगड़। हाँ, आयु जम मुख, कभी तेरा देहांत हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है भैया। बहुत ही शांति से हमारा ये उत्तम संयम धर्म में धारण करना चाहिए, और उत्तम संयम धर्म धारण करके हमारा जिनराज पद हमें लेना चाहिए। देखो मुनिराज की अवस्था को देखो, कितने अड़ग रहते हैं, कितने ध्यानस्थ रहते हैं। तो उनकी उत्कृष्ट अवस्था जिनराज है। तो मतलब समझना बात को, कैसा समझना कि जिनराज का इतनी उत्कृष्ट अवस्था है तो मुनिराज की कैसी अवस्था होनी चाहिए। बहुत ही शांति से अपनी बात को, अपनी चीज को संभालो। ऐसे मंगलमय भावना से आज के बात पूरी करते हैं। उत्तम संयम धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताइया।